जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 तारीख है। बाबा, आपने कहा था कि आज मुझे सरप्राइज़ मिलेगा। मेरे लिए आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। गुरु जी, आज मेरी कुछ अरदास है। सबसे पहले मैं आपसे अरदास ही करूँगी। कुछ प्रॉब्लम आ गई है ऑफिस वाले में। मेरे अंकल की तरफ से मैं अरदास करती हूँ और उनकी तरफ से पहले ही शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको सौंप देना मतलब मेरा काम हो जाना। शुक्राना मेरे बाबा, आप प्लीज़ संभाल लेना बाबा। वो बहुत स्ट्रेस में है और स्ट्रेस उनको मना है। थैंक यू बाबा। सुबह में उनको अपने जोत के घी आपने और माता रानी जो ब्लेस किया था, बहुत पैर में क्रैम्प्स आ रहे थे, तो मैंने उससे मसाज किया है। शुक्राना बाबा। बाबा, आपने कहा है छोटा सत्संग करवा जल्दी, तो बाबा कृपा करना आज दिन में बैठ के मैं आधे घंटे का सत्संग कर पाऊँ। आप ही करवाओगे तभी होगा। और बाबा, आज छठ के व्रत में हूँ। हर पल मेरे संग रहना बाबा। हर पल मुझे ऊर्जा देना, हर पल मुझे अपने नाम के ज्योत के साथ जोड़े रखना बाबा। छठी मैया को बहुत बहुत प्रणाम, सूर्य देव को प्रणाम, और मेरे गुरु जी हर पल हमारे सहाय रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज की कृपा बनाना बाबा। और मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा, तो बस शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, तेरे बच्चों की तकदीर मैंने बदल दी है। बस तुम देखी जा कि उनके तरक्की के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। शुक्राना बाबा। और मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सी संगत आएगी तेरे घर। मैंने तेरी फैमिली लोग बेस्ट कर देता है। बहुत बड़ा सत्संग होगा तेरे घर। पता नहीं बाबा, जब होगा आप ही कराओगे। मैं बलिहारी जाऊँ गुरु तेरे, सदगुरु आए मेरे बेरे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और आपने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। एक मछली आज फिर सुबह संगत जी मेरे एक्वेरियम की चली गई, जो बिल्कुल एक्टिव थी, वो अचानक। शुक्राना 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 हमारे कष्ट लेके चली गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संकट हरै मिटा सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय माँ, जय प्रभु। और आज सूर्यदेव की उपासना का दिन है, तो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते। सप्त अश्वमारूढ़ प्रचंडकम कश्यपात्मनम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। और हमारे गुरु जी भी ज्योत हैं, वो एक ओंकार हैं। तो मेरे नानक बाबा, गुरु जी, महादेव, सबको बहुत 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 प्रणाम। माता रानी को बहुत बहुत प्रणाम। दुनिया के हर चराचर को अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और साथ में क्षमा याचना भी। हर अनजाने में जानबूझकर किए गए भूल दुर्विचार सबको माफ़ करो, सबको बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी प्यारी बेटी आपके समक्ष बैठ के आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही है, जो कि गुरुजी की आज्ञा से करने जा रही हूँ मैं। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है और बोला है कि शुक्राना कर, कि मुझे पता है कि तेरे घर की, परिवार की बहुत तुझे चिंता है, लेकिन तू सब कुछ छोड़ के मेरा शुक्राना कर और देख मैं तेरी किस्मत कैसे बदलता हूँ, तो और तुझे खुशियाँ कैसे मिलती हैं। तो गुरुजी आप साथ हो तो खुशियाँ ही खुशी हैं। अनंतम शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हरियाणा से। मैं पहले गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ही अभी मेरे को बोला कि तू अभी, मैंने रात को भी शुक्राना किया था। आज 7 नवंबर है, 5 बज के 42 मिनट हो गए हैं।
तो शायद गुरुजी ये शुक्राना इसलिए करवाना चाहते हैं कि कोई संगत मेरे जैसी जो कन्फ्यूज़ रहती हो कि सुबह अमृत वेला अगर हम गुरुजी हमें उठाते हैं, तो हमें क्या करना है? क्योंकि मैं बहुत बार अमृत वेला कर चुकी हूँ, लेकिन वो हुआ ना हुआ एक बराबर, क्योंकि मैं हमेशा अमृत वेले उठ के कन्फ्यूज़ रहती थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कल 6 नवंबर रात को जब मैंने शाम को संध्या वेले गुरुजी का शुक्राना किया था, उसके बाद मैंने गुरुजी को अरदास की थी कि अ, गुरुजी के समक्ष बैठ के मैंने ये बोल दिया था, गुरुजी कि अगर आप मेरे को अमृत वेला उठाते हो, तो मैं तो ना, क्योंकि मैंने किसी संगत से सुना था, शायद किसी सत्संग में सुना था कि वो आंटी पता नहीं वो अंकल बोल रहे थे कि जपजी साहिब का पाठ और अ, महाशिव पुराण ये भी कर लें अगर हम अमृत वेला में, तो ये अमृत वेला ही होता है। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना है, मैंने वो भी किया था, लेकिन फिर भी मैं कन्फ्यूज़ रहती थी और मेरा दिमाग बेवकूफ़ों की तरह चलता रहता था। तो कल जब मैंने शाम को गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया और गुरुजी के सामने मैं बैठ के ऐसे ऊँची-ऊँची बोल रही हूँ थोड़ा-सा, मैंने कहा, गुरुजी ठीक है, अगर आपने मेरे को अमृत वेले सुबह उठाना है ना और मैं उठूँगी, तो मैं जपजी साहिब का पाठ कर लूँगी और साथ में महाशिव पुराण पढ़ लूँगी बस। अब उसी को आप स्वीकार कर लेना। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैं ये बोलने के बाद फिर मैं उठी भी नहीं, वहीं बैठी हुई थी और मेरे को आदत है कि मेरे को ये हो जाता है कि गुरुजी का क्या मैसेज आया, या मैंने गुरुजी का जब बैठ के मैंने यूट्यूब खोला और गुरुजी का क्या मैसेज आया होता है, 1 मिनट वाला जो वो सत्संग होता है, उसमें गुरुजी बोलते हैं कि भी मैं संगत नू ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ महाशिव पुराण पढ़न ਨੂੰ कहना वा। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मानिए कि गुरु जी ने मुझे इंस्टेंट आंसर दिया कि तुझे ये करना है। और मैंने ठीक है, मैंने कहा गुरु जी सही है, तो मुझे जवाब मिल गया और क्लियर हो गया, दिमाग चलना बंद हो गया। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, बहुत कंफ्यूज, सुबह उठ के आधा टाइम तो मैं ऐसे ही ख़राब कर देती हूँ। और फिर रात को गुरुजी ने एक और कोई मतलब ऐसे था कि कोई बता रहा था कि जैसे जोत होती है, ये जो हम जोत जलाते हैं, तो इसमें वैसे तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है ये, और गुरुजी दर्शन भी देते हैं, सही है, लेकिन मेरे हिसाब से, और जो मुझे किसी ने ये उस चैनल पे मतलब यूट्यूब पे किसी का ये एक छोटा सा सत्संग था, मतलब गुरुजी का सत्संग नहीं था, कोई और ही था, मतलब कुछ था, बता रहे थे, वो पंडित जी थे कोई शायद, और वो मुझे नहीं पता अभी क्या सच है और क्या नहीं सच है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा, अभी गुरुजी बुलवा रहे हैं, उन्होंने जो बुलवाना है वो बुलवा देंगे, और मुझे भी जो उन्होंने सुनवाया और वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। जैसे मैं पहले सत्संग मतलब सुबह उठती हूँ या जैसे भी तो जोत जलाती हूँ, तो उसी टाइम ही जोत में विद इन कुछ सेकंड ही कुछ ना कुछ दर्शन, फूल बनना या गुरुजी के दर्शन होना या कुछ भी बन जाना, है ना। तो आधा टाइम तो मुझे पता ही नहीं चलता था, और मैं क्या करती थी, सत्संग के बीच में ही सत्संग छोड़ के कुछ भी मंत्र जाप पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो सत्संग छोड़ के अपना कैमरा ऑन करती थी और उस जोत के ऊपर फोकस कर देती थी, और आधा टाइम 10-15 मिनट, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि वो मैं इतना दिमाग लगाती थी उसमें कि ये क्या बना हुआ है, मुझे गुरुजी दर्शन दीजिए, गुरुजी आप मुझे कंफ्यूज रखते हो, क्यों नहीं दर्शन देते, मुझे बताइए ये क्या बना हुआ है। ओ माय गॉड, सच्ची में इतना सिर दर्द हो जाता था। ठीक है, मतलब गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, और फिर मैं लास्ट में ये बोल देती थी, ठीक है गुरुजी, आपने जिस भी रूप में मुझे दर्शन दिए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो पंडित जी ने जो सुनवाया कि उन्होंने बोला कि ये होते हैं कि ठीक है
कि फूल बनता है या कुछ भी, लेकिन हमारा सारा ध्यान इस पे हो जाता है और हम जो भी पाठ, जो भी हम अपने गुरुजी से, भगवान जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो सारा फ़ोकस हमारा जोत पे चला जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपना सारा मन गुरुजी के चरणों में लगाना चाहिए। जोत में दर्शन दिए हैं गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना बस इतना बोलिए और गुरुजी का जाप मंत्र या जो भी आप कर रहे हैं आप कीजिए। गुरुजी ने मेरी कन्फ्यूज़न तो दूर की है। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। पता नहीं शायद ये गुरुजी इसीलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि शायद मेरी तरह कोई और भी संगत हो सकती है, जो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न रखती हो और उनका ध्यान नहीं लग रहा हो। तो ऐसे ही गुरुजी ने मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया कल, तो मैंने कहा 4 बजे उठूँगी, जैसे मुझे सा 10 साढ़े 10 हो गए थे सोते-सोते, सत्संग सुनते-सुनते और मैं सोई और सुबह गुरुजी ने मेरे को 2 बज के अ, हाँ, 2:58 पे मेरे को हिलाया या डुलाया मुझे नहीं पता और एकदम नींद खुल गई मेरी और गुरुजी ने बोला कि उठ। मतलब तो मुझे लगा कि शायद 4 ही बज गए हैं। तो मैं अपनी तरफ से 4 बजे का सोच के मैंने फटाफट से उठी और मैंने गुरुजी का थोड़ा-सा जाप मंत्र किया और फिर मैंने अपनी हथेलियाँ देखी। फिर एकदम से मैंने फ़ोन उठाया जैसे ही देखने के लिए, टाइम चेक करने के लिए, तो मैं बेड पे थी, बेड मेरा बहुत ऊँचा है और वो फ़ोन धड़ाम से नीचे गिरा इतनी ऊँचाई से, लेकिन शुक्राना गुरुजी मेरे फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने पहले अपना राइट पैर नीचे रखा बेड से और बेड से पैर नीचे रखने के बाद मैंने फिर अपना लेफ्ट पैर रखा, फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन ऊपर रख के फिर पहले मैंने अपना बिस्तर सेट किया, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब तुम सो के उठते हो और पहले अपना बिस्तर सेट किया करो, क्योंकि वो कितना हम सोए होते हैं तो कितना बिखरा होता है। तो पहले मैंने अपना बेड चद्दर सेट की और फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया और फिर मैं अपने दूसरे घर में जो गुरुजी का घर है, उसमें मैं अपने घर की चाबी उठा के और फिर मैं बाहर निकलती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम है, ये तो मैं रोज़ करती हूँ। तो मैं ब्रह्मांड की तरफ, आसमान की तरफ हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ और क्या होता है कि पहले तो बहुत सारे तारे होते हैं, मैं उनको देख के पहले शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, यूनिवर्स आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो आपने हमें अच्छी नींद दी, ये सुबह का दिन दिखाया और गुरुजी आपने हमें जो भी खाना-पीना, पहनना, ये सब कुछ दिया और मैं उन तारों को देख के ये भी बोलती होती हूँ कि मेरा मन शक्तिशाली है, मैं निडर हूँ। मुझे कोई शक्ति हरा नहीं सकती क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं और मेरे सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं क्योंकि वो सब कार्य मेरे गुरुजी महाराज करवा रहे हैं और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी महाराज हैं और उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा हुआ है और अनंतम अनंतम शुक्राना यूनिवर्स, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज क्या होता है, आज मैं जब उठी तो थोड़ा-सा जैसे सर्दियों का शुरू हो गया तो धुंध-धुंध सा थोड़ा-सा लग रहा था, लेकिन एक तारा जो रोज़ वही सेंटर में हमारा घर के बिल्कुल बीच में तो मतलब पंजाबियों को तो पता होगा उसको वेड़ा बोलते हैं, तो वेड़े में खड़ी होके मैं ऊपर देखती हूँ, तो जैसे खुला आसमान और उसमें एक ही सिंगल तारा था जिसको मैंने देख के और गुरुजी को अरदास करी और शुक्राना किया गुरुजी को, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं अपने घर को आई और आते ही फिर मैंने जैसे गुरुजी ने अभी मेरे को बताया हुआ है कि तांबे का लोटा है और तांबे के लोटे में मैं रात को जल भर के रखती हूँ किचन में। एक तो गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखते हैं और एक तांबे का लोटा मैं अपने किचन में रखती हूँ और वो गुरुजी ने ही बोला है और उसको मैं सुबह-सुबह उठते ही गुरुजी का जल प्रसाद थोड़ा-सा उसमें डाल के और वो मैं पी लेती हूँ पहले। फिर उसके बाद मतलब पंजों पे बैठती हूँ और सीधी ऐसे कमर करके और 2 मिनट या जितनी देर भी बैठा जाता है वो मैं पी के और उसके बाद मैंने फिर क्या कहते हैं उसको हल्दी वाला पानी पीती हूँ मैं और 5 पत्ते उसके खा सॉरी 7 पत्ते मैं कड़ी पत्ता के खाती हूँ
गुरुजी ने ये बताया हुआ है, तो उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही मैं वॉशरूम यूज़ करने जाने लगी थी और नहाने के लिए, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फ़ोन चलाना जैसे फ़ोन चलाया, मैंने कहा जाप मंत्र लगाती हूँ। तो जैसे ही लगाने लगी और एक और ऐसे कोई और चीज़ का एक ऐसे मैसेज आ रहा था, कोई अंकल बता रहे थे कि अमृत वेला पहले ही पोस्ट यही थी कि यूट्यूब पे कि अमृत वेला जो हमें करना होता है, वो कैसे करना होता है। तो ये भी कन्फ्यूज़न दूर। तो जैसे शिव जी और पार्वती जी माता होते हैं और पार्वती माता बोल पूछते हैं कि अमृत वेला कैसे करते हैं या कुछ ऐसा करके था कुछ। तो वो शिव भगवान जी उनको बताते हैं कि या पता नहीं कोई मुनि थे या पता नहीं क्या था, वो मतलब ऐसे ही था कुछ, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ। तो वो बता रहे थे कि हमें सुबह उठना चाहिए, फिर हमें अपना मतलब शौच वगैरह जाके नहा के और उसके बाद कहीं खुली हवा आ रही हो और वहाँ जाके कोई आसन बिछा के बैठ के और लंबी साँस ऊपर लेनी चाहिए और हमें अपने मस्तक में मतलब थोड़ा बनाना चाहिए और मतलब एक क्या बोलूँ मैं उसको कि भी एक ऐसे नियंत्रण करना चाहिए अपने दिमाग पे और उस पे और अपना जो भी आपका चिंतन है, चिंतन मन से आप अपनी विश माँगिए कि आपको क्या माँगना है और वो 21 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। मतलब ऐसे करके एक पूरी कहानी थी और मैं बताऊँगी तो वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सत्संग। तो वो किसी बच्चे के ऊपर थी कि वो बहुत आलसी था और वो सुबह उठता ही नहीं था और वो उसको ये भी था कि दूसरे इतने मतलब आगे बढ़ी जा रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं और मैं पीछे क्यों हूँ? तो वो किसी से पूछता है और उनको वो ये कहानी सुनाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि तू भी उठ अमृत वेले सुबह और तू मेरे पास आ, हमारे आश्रम में रह और हम वो कहता है कि मुझे भी कोई गुरु मंत्र या कोई मंत्र बताइए। तो वो कहते हैं कि भी ठीक है, तू 21 दिन आ और हम तेरे को फिर 21 दिन के बाद मंत्र बताएँगे और फिर तू भी सक्सेस हो जाएगा। और वो बच्चा उठने लग गया और पहले तो 1-2 दिन वो उठा, फिर वो उससे छूट गया वो और नितनेम फिर उसने उनसे पूछा कि नहीं मेरे से तो नहीं उठा जा रहा। कहते कि नहीं तू 21 दिन हमारे आश्रम में ही रह और यहाँ पे तू उठ और नितनेम कर और ऐसे-ऐसे तो वो रोज़ उठता था और रोज़ सेम ऐसे ही करता था कि ऐसे उठ के और खुली हवा में जाके मतलब खुली हवा आनी चाहिए वहाँ पे और वहाँ जाके और वहाँ पे ऐसे लंबी साँस लेनी है, साँस को रोक के रखना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो और अपने मस्तक में या मतलब जो भी आपकी विश है आप माँगिए और फिर उसके बाद जब आपको ऐसे लगे कि अभी नहीं आप होल्ड कर पा रहे, तो आपने वो साँस मुँह से छोड़ना है और नाक से साँस लेना है। तो ऐसे जितनी बार भी आप 2, 4, 5 बार कर सकते हैं, आप कीजिए। और ऐसे-ऐसे उन्होंने बताया और फिर आप अपना नितनेम कीजिए। तो मैंने भी आज मुझे जो भी समझ आया जब मैं उठी फिर मैं नहाई ब्रश-ब्रुश करके और मैं जल प्रसाद गुरुजी का डालती हूँ नहाने वाले पानी में। तो वो मैं नहा के फिर फटाफट से मैंने अपनी मैट उठाई और अपने ऊपर वाले रूम में गई और अपना सीढ़ियों का दरवाज़ा खोल के और मैं बैठ गई पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके और मैंने ऐसे ही लॉन्ग ब्रीथ करके नाक से और मैंने होल्ड किया और अभी तो पहला ही दिन था और मैंने ऐसे 4-5 बार किया और उधर से गुरुजी का जाप मंत्र भी चल रहा था नीचे मेरे फ़ोन में और वो आवाज़ आ रही थी और जैसे भी मेरे से हुआ गुरुजी आप स्वीकार करना और मैंने तो माँग लिया जो मुझे माँगना था और जो आपकी इच्छा हो आप माँगिए और फिर मैं नीचे आई और जल्दी से फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप साफ करके उनको तिलक लगा के और उसके बाद मैंने जोत जलाई और जोत जलाने के बाद मैं गुरुजी के पास बैठी और मैंने सुखमनी जी का पाठ चलाया फ़ोन में क्योंकि मेरे पास वो गुटका या वो ऐसा नहीं है और शायद मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी उसको अच्छे से इसलिए मैंने फ़ोन में सुन लिया और गुरुजी ने मेरे को पूरी सुनवाई वो श्री सुखमनी जी का पाठ और अभी मेरे को मैंने जैसे ही फ़ोन को देखा और उसमें आया गुरुजी का तू शुक्राना कर, मैं सब चंगा कर दूँगा। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे कि बाद में करूँगी या कुछ तो मुझे लगा मुझे शुक्राना करना है। बस अभी मैं शुक्राना करके आज के लिए इतना ही और हाँ, और आज के लिए इतना ही। फिर मैं
फिर से गुरुजी जब भी शाम को सुबह जब बोलेंगे मैं तभी गुरुजी का शुक्राना फिर से कर दूँगी। और अभी मैं शिव महापुराण पढ़ूँगी और उसके बाद आरती करूँगी। तो गुरुजी आपका अनंतम, 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 अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। किसी संगत को भी कन्फ्यूज़न है, मेरी कन्फ्यूज़न थी, गुरुजी ने दूर कर दी और अगर गुरुजी ने चाहा तो गुरुजी मैं आपके सामने अरदास करती हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मैंने माँगा है और मुझे यही चाहिए कि मुझे गुरुजी से गुरुजी चाहिए। मैंने गुरुजी को माँगा है अपनी विश में अमृत वेला में और मैंने गुरुजी को बोला है कि मैं मरते दम तक आप मुझसे अमृत वेला करवाइए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम, अनंतम शुक्राना। यही अरदास है मेरी गुरुजी आपसे। आप मेरा हाथ मत छोड़ना कभी गुरुजी और हमेशा, हमेशा मेरे सहाय रहना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भी गलती हो रही हो गुरुजी तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना आंटी अंकल जी। गुरुजी आप सभी को ब्लेस करना और गुरुजी आप जब बोलोगे तब भी आप मेरे से आपकी मर्ज़ी के बगैर तो मैं नहीं कर सकती शुक्राना, तो आपका जब दिल करेगा मैं तभी शुक्राना करूँगी गुरुजी। अनंतम शुक्राना। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और फिर उसके बाद जब गुरुजी की आज्ञा होएगी तो मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी आप बहुत प्यारे हो, आप गुरुजी के बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो कि मैं जैसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और आंटी और अंकल मेरा शुक्राना अपलोड कर देते हैं तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। शायद ये चैनल भी गुरुजी ने मुझे दिया है इनका, सौम्या आंटी और का, कि मैंने इससे बहुत सारे शुक्राना सत्संग करवाने हैं और ये कन्फ्यूज़ रहती थी कि मैं किसी और को करूँगी और वो पता नहीं कब अपलोड होएगा, किधर होएगा, तो मेरा दिल नहीं करता था। तो सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपका अनंतम, अनंतम तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी आपको इतना ब्लेस करें, इतना ब्लेस करें, आपको स्वस्थ रखें ताकि आप हम सब संगत के शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें और हम आपके चैनल पे शेयर कर सकें। तो गुरुजी आप सब बच्चों को ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, जो भी ये अंकल आंटी चैनल चलाते हैं उन सबको ब्लेस करना। वो बहुत पुण्य का काम करते हैं जो हम जैसों के सत्संग शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं। गुरुजी आपकी बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना। और जो गुरुजी ने मेरे को, हम मंडे को गए थे, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था मेरे मायके, तो वहाँ पे गई थी तो मेरे को गुरुजी ने चरण स्वरूप भी ब्लेस किए थे और अभी मेरे को बताना याद नहीं रहा पिछले सत्संग में कि उन चरण स्वरूप में मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। लव यू सो 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 मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। और गुरुजी लव यू टू बोलते हैं मेरे को, गुरुजी लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 8 नवंबर 2024 सुबह के 5:50 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने बताया बेटा अपने घर की अलमारी को अच्छे से सफाई कर, जो फालतू चीज़ें हैं उसे घर से बाहर फेंक और अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे।
मैं हमेशा तेरे बच्चों के साथ रहता हूँ। कोई बुरी शक्ति उनके पास नहीं आ सकती। मैं तेरे कष्ट सपने में ही काट दूंगा। आज तू जो मांगेगा मिल जाएगा। मंत्र जाप करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अपने बच्चों के साथ अपने साथ जोड़कर मुझे नया जीवन दिया है। मेरे बच्चों को भी नई राह दी है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की ऐसी कृपा पूरी संगत पर हमेशा हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी का आभारी हूँ, तो गुरु संगत का सत्संग शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज। महाराज से जुड़े हुए पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल 2023 नवंबर 2023 को महाराज ने मुझ पर कृपा करी थी अपने साथ जोड़ने की। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। 1 साल कैसे बीता महाराज बिल्कुल पता नहीं चला, और महाराज की इतनी मेहर रही है मुझ पर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके आने से जो मेरी लाइफ में चेंज आया है मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव किया है महाराज आपने। बहुत हेल्थ इशू थे वो शॉर्ट किए आपने, वो समस्याएं दूर करी हैं महाराज आपने धीरे धीरे। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। प्रॉब्लम्स अभी भी होती है, लेकिन महाराज आपके रहते हुए वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं अब महाराज। बस एक सहारा है आपका, हमेशा ये सहारा बना के रखना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत कुछ दिया मालिक आपने पूरे साल में। अपने दर्शन कराए डोगरी मंदिर के, बड़े मंदिर के, सत्संग अटेंड करवाए महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। 5 नवंबर को क्या होता है संगत जी कि मेरे हस्बैंड की बुआ की डेथ हो जाती है। वो गांव में है, मैं चंडीगढ़ में हूँ, तो वहाँ जाना नहीं हो पाया हमारा। तो महाराज शांति बख्शना, उनको अपने पास रखना, अपने चरणों पर लगाना महाराज उनको। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। तो और शेटी में सत्संग भी था, लेकिन महाराज की कृपा नहीं हुई। नहीं, महाराज ने अपने सत्संग पे बिठाना था। तो 6 तारीख कल क्या होता है, कल फिर दादाजी की डेथ हो जाती है। तो महाराज
उनको भी अपने चरणों पर लगाना मेरे मालिक, अपने चरणों में जगह देना। तो कल भी सत्संग था, तो वो भी दूर था, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं मेरे हस्बैंड ये ना बोलें कि हाँ डेथ हुई है और तू जा रही है। तो मैंने महाराज से ही अरदास लगाई कि महाराज मुझे बैठना है अपने सत्संग, आपके सत्संग पे, और मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आपके पास मुझे आना है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तू सत्संग पे नहीं जा रही। मेरे बेटा ने बोला कि मम्मा आप सत्संग नहीं जा रहे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ तो चली जा। तो महाराज की कृपा हुई और वो मैं गई। और एक बात ये है संगत जी, मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी, अब मेरे मालिक ने मुझे ऐसी कृपा करी है कि मैं अकेले भी चली जाती हूँ। संगत जी वो 15-20 मिनट का रास्ता होता है टू व्हीलर में भी, तो या गाड़ियों में, तो फिर तो भी वहाँ मालिक मुझे पहुँचा देते। मेरे महाराज की इतनी कृपा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने जो डर लगता था, मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी अकेले, जो आज आपने वो दूर किया है। तो मुझे महाराज ने, डर भी लग रहा था कि दूर भी था जाने था, लेकिन महाराज साथ में थे तो डर मतलब वो चला जाता है। हाँ कि नहीं, इतना हौसला होता है कि नहीं महाराज हैं। तो महाराज ने पहुंचाया, लेकिन वो थोड़ा रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लोकेशन नहीं थी, तो लेकिन फिर भी एड्रेस पे लोकेशन डाल के खुद गई। तो महाराज ने बिठाया, लेकिन डरते डरते गई, कहीं कुछ बोले ना हस्बैंड, लेकिन महाराज की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। और जाते ही महाराज ने ये शब्द चलाया, सतगुरु मेरा तेरे नाल, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये वाला शब्द चला मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना, और मेरी आंखों से आंसू भी आ गए। महाराज की इतनी कृपा हुई, हर तरह से महाराज अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि नहीं मैं साथ हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे जिनके मेरे को आंसर महाराज की कृपा से सब मिले। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। हम डरते रहते हैं, लेकिन महाराज है ना साथ में, तो वो डर नहीं रहता महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। आज भी सत्संग है महाराज की कृपा से, तो महाराज का मर्जी होगी बैठाएंगे महाराज, वो तो पास में ही है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। महाराज सेवा भी लगाई हुई है, तो मेरे मालिक अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना महाराज। सब पर ऐसे मेहर बरसाना महाराज, सब पर कृपा करना महाराज। अपनी संगत को खुशियाँ देना महाराज, अपनी संगत को के पूरे सृष्टि के रचयिता आप हैं महाराज। सबको खुशियाँ दो, सबकी प्रॉब्लम्स दूर करो महाराज। सब बहुत दुखी हैं, सबके दुख दूर करो मेरे मालिक। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग स्टॉप करना चाहूँगी महाराज की कृपा से। नेक्स्ट सत्संग शेयर करना चाहूँगी जब महाराज की मर्जी होगी, महाराज जब बुलवाएंगे। और कोई सत्संग बोलने में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। अपने इन बेवकूफ़ बच्चों को और हमारी गलतियाँ माफ़ करना मेरे मालिक। आप बख्शनहार हो, बख्शना हमारे गुनाह जो हर रोज़ हम करते महाराज, बख्शना मेरे मालिक। सबके गुनाह बख्शना मेरे गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी जो सुबह की अरदास थी वो मेरे दादा ने सुन ली है। ऑफिस से इनका जय गुरुजी करके मैसेज आया है। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पक्का वहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होगा, सब कुछ अच्छा हो चुका होगा, क्योंकि गुरुजी की जो प्रॉमिस होती है ना, वो सिर्फ प्रॉमिस नहीं, वो वचन है। और वो वचन है उसका जिसने सारे ब्रह्मांड रचा है, और उसके वचन कब खाली जाएंगे संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी और विपिन अंकल
के चैनल पे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज अभी मैं छोटू सा ही शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े भाव है इसके संगत जी। मैं गुरु जी के लिए जो कहते हैं ना, ये जो शब्द का लाइन है, परम पवित्र मित्र आज गुरु मोरे आए हैं, आज गुरु जी आए हैं, तो वाकई में परम पवित्र मित्र हैं वो। संगत जी, मैं कल का सत्संग आपको सुनाऊंगी, आपको भी रोना आ जाएगा। संगत जी, कल कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं पूजा करने को बैठती हूँ तो मुझे रुलाई आ जाती है। आज नहीं आई है, किसी किसी दिन ना मुझे माँ बहुत याद आती है। गुरु जी के स्वरूप में माँ दिखने लगती है, और गुरु जी तो खुद मुझे इतना प्यार करते हैं कि मैं उस प्यार को फील करने लगती हूँ, हमेशा ही फील करती हूँ। लेकिन हम जब हम पूजा करने बैठते हैं, जब हम मेडिटेट होते हैं, जब हम शुद्ध होते हैं, जब हमारी आत्मा बिल्कुल बिल्कुल प्योर होती है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, तो वो पूजा का स्थल होता है। तो वहाँ पे जब मेरी रुलाई आने लगी कल, तो मैं ना बार बार चंदन का टीका हाथ में ले रही हूँ, मेरे आंखों से झरझर नोर बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, और मैं गुरु जी को लगा रही हूँ। और संगत जी, ये परम पवित्र मित्र क्या करते हैं पता है आपको? ये हंसाने में बहुत माहिर है, उदास नहीं देख सकते हैं अपने बच्चे को। ये मैं टीका लगा रही हूँ संगत जी, और जहाँ टीका लगा रही हूँ टीका उसके कहीं और लग रहा है, कहीं और लग रहा है, मेरे हाथ फिसल रहे हैं, और पूरे मुंह पे इनके ना उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे गिर रहे हैं। और मुझे ना उस टाइम पे हंसी आ गई। फिर मैंने किसी तरह पोंछ पोंछ के उनका टीका संभाला, सॉरी भी बोला, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह मैंने देखा तो वो टीके से पूरा गणेश बन चुके थे। मैंने साड़ी को फिंगर से लेके अपने सीने पे लगा लिया है, पूरे परिवार के कल्याणार्थ, पूरे संगत परिवार के कल्याणार्थ। लेकिन भाव ये था संगत जी कि जब मैं रो रही तो गुरु भी रो रहा था। मेरा गुरु चंदन टीके को बहा रहा था अपने नैनों से, मेरे हाथ स्लिप कर रहे थे उनके नैन के पास, और गुरु जी रो रहे थे संगत जी, रो रहे थे। हमारे लिए कौन रोया था संगत जी? आप अच्छे से सोचिएगा कभी। हमारे लाइफ में बहुत लोग आए हैं, हमारे हमसे जुड़े बहुत लोग। साची कहूँ, मेरे लिए मेरी माँ भी कभी नहीं आते इतना रोई होगी जितना मेरा गुरु रोता है। साची कहूँ, आज उस प्यार के लिए शुक्राना दाता आपका, जिसके लायक तो नहीं थी लेकिन आपने लायक बना दिया। कुछ मिले ना मिले जिंदगी में, बस आप अपने चरणों में स्थान दिए रहना। मन से शुक्राना सुन ले बाबा, आज मैं भूल नहीं पाऊंगी। मैं छठ मैया का व्रत कर रही हूँ, और मेरे अंदर गुरु जी बह रहे गंगा की तरह। शुक्राना बाबा, सारे संगत जी को, जो भी सुनेंगे, सबको गुरु जी अपनी असीमित कृपा के कल्प वृक्ष के नीचे रखे। सबको महादेव कल्याण करे, सब पे कृपा करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको हील करे। और सब हमारे प्यारे गुरु को फील करो यार, सब फील कीजिए इनको। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना। और मैं ये चाहती हूँ कि शिकायतों का पुलिंदा नहीं, शुक्राना का की टोकरी लेके गुरु जी के पास जाओ। देखना शिकायत कैसे एक एक कर सारे शुक्राने में तब्दील हो जाएंगे, आप खुद नहीं समझ पाओगे। थैंक यू गुरु जी। आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बच्ची, अपने पूरे परिवार, संगत परिवार, और सारे दोस्तों, सारे रिश्तेदारों, हर चराचर जीव जंतु, सबकी भूल चूक की माफ़ी मांगती है, और सबकी तरफ से शुक्राना भी करती है, और आपसे एक दात मांगती है। आप जो सबके कष्ट लोगे उस पे मुझे भी अपना बेटी बना के हाथ पकड़ के अपने साथ मुझे भी रखना। हम दोनों मिलके कष्ट बांटेंगे बाबा। आप जब फिजिकल फॉर्म में थे उस वक्त जैसे कष्ट लेते थे, आप मुझे दे देना, ब्लेस आप कर देना।
शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप बहुत बड़े हम लोगों को लाइफ के द बेस्ट गिफ्ट में से आप हो, और आशा करती हूँ कि हम इस गिफ्ट को संभालने के लायक सदा बने रहें। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना कि आप सदा मेरे शुक्राना के पुष्प को गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। आप खुद देखेंगे कि आपकी तकदीर कितनी चमकेगी, और तकदीर तो चमक चुकी है, क्योंकि आप गुरु जी के सादृश्य चरणों में विराजे हुए प्यारे से उनके भक्त हैं। और हम सब संगत बहुत 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 ब्लेस्ड है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सभी सात संगत जी को मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे सजा कर रही हूँ। 7 नवंबर का शुक्राना है ये, और 6:52 PM हो रहे हैं। संध्या बेला का शुक्राना मैं शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, मेरा शुक्राना आप जरूर से शेयर करना। एंड मैं अपना मंत्र जाप सॉरी संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझको कुछ भी बोलने में भूल चूक हो जाए ना तो मुझे क्षमा करना। थोड़ा सा आज मैं किसी चीज़ को लेकर पैनिक कर रही हूँ, तो मेरे को क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, मेरे पास पहले तो मैं थोड़ा सा अपना शुक्राना करूँगी, एंड फिर उसके बाद आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि थोड़ी टेक्निक शेयर करूँगी। क्या पता कि संगत जी को क्या ही उससे लाभ हो। तो हाँ, मैं ये अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। पहले संगत जी, कल शाम की बात है, मैंने कल वाले सत्संग में भी अपना बताई थी ये बात कि ना मेरे को गुरु जी ने अपना आप मुझसे सत्संग कराया था। ये बोला था मेरे को कि अपना संध्या विलादा शुक्राना जल्दी से कर दे, रात में तेरे को ब्लेस करना है। मैंने ये पूरा नहीं बोला था उस सत्संग में, बट आई वाज लाइक पहले हो जाए फिर मैं कर दूंगी शेयर। तो संगत जी, आई वाज लाइक या फिर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, या फिर रैंडम ना आया हूँ। ठीक है, फिर मेरे को शाम को फिर कल ही फिर एक सत्संग मिला गुरु जी का व्हाट्सएप के थ्रू कि तेरे सिर पर हाथ रख दिया है, बस शुक्राना कर, मत भूलना। तेरे सारे कष्ट मैं कल अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। जय गुरु जी। संगत जी, फिर उस ही सत्संग में था, शायद मुझे अब ध्यान थोड़ा लग रहा है, बट उसी सत्संग में था। वो सत्संग में सोने जा रही थी तो मेरे पास आया था, तो वो सत्संग मैंने सुना। एंड उस सत्संग को सुनने के बाद शायद उस सत्संग में सुनते टाइम आया था, क्योंकि मैं नींद में थी एंड मैं चला के छोड़ दिया था, तो मैं सो गई थी। उस सत्संग को सुनते सुनते ऑडियो में पूरी नहीं सुन पाई थी वो वाली। तो उसमें था कि ना रात को अगर कुछ शायद उसमें था, या मुझे सपने में ही ऐसा दिखा था, मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली उसमें था सत्संग में। रात को अगर बुरा सपना है तो डरियो ना तेरा, या फिर शायद मैं रील स्क्रॉल करते हुए ये चीज़ देखी थी। सॉरी संगति, मैसेज ये था, रात को अगर बुरा सपना है तो डरियो नहीं, समझ जाइयो मैं तेरा कष्ट काटने आया हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रील में था। अब ये रील मेरे को सपने में ही दिखी थी या फिर क्या हुआ था, आई डोंट नो, बट ये चीज थी। तो अब क्या होता है संगत जी, मैं मैं उठ मैं रात को ऐसे करके सो गई। अब ये सपने यहाँ तक हुई बात। रात को सपने में मेरे को क्या आता है कि मैं सो रही हूँ, मेरे को एग्जैक्टली अभी भी याद नहीं, ब्लर याद है, बहुत धुंधला धुंधला याद है क्या हुआ।
हाँ, बट जो लास्ट वो सीन था जो मेरे को एग्ज़ैक्ट याद है, मैं शायद सो जाती हूँ, कुछ है, कुछ दिक्कत है या मुझे ध्यान नहीं, मैं सो के तब उठती हूँ सपने में ही, ये चीज़ सपने में हुई थी कि तो मैं सो के सुबह जब उठती हूँ तो मेरे फेस पे स्पॉट्स थे बहुत ज़्यादा, और वो स्पॉट्स ऐसे थे जैसे किसी ने मेरे मुंह पे एसिड फेंक दिया हो, जले जले से जैसे हो जाता है ना स्किन। और जैसे वो उन बच्चों की होती है थोड़े गोरे गोरे से जो होते हैं, उनकी बाय बर्थ कुछ डिजीज होती है, उस टाइप से करके वो स्पॉट्स मेरे मुंह पे थे, और पूरा नेक के अराउंड ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया हो। जब मेरी सुबह आँख खुलती है सपने में, ये कुछ 1 बजे के करीब की बात होगी। और उसी टाइम क्या होता है संगत जी, मैंने बताया कि मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई थी, फ़ोन पे यूट्यूब पे चल रहा था, और मेरी उसी टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है, और जब मैं उठ के देखती हूँ तो वो कोई शायद गुरबानी चल रही थी, शबद कुछ ऐसा कुछ चल रहा था उसमें फ़ोन में मेरे। तो मैंने वो बंद किया और मैं फिर सो जाती हूँ, मैं कहा अब मेरी आँख खुल गई, अब मेरे को नींद नहीं आएगी, ऐसे करके मन में आता, बट मैं बंद करके फिर सो जाती हूँ। और मेरे जब वो चीज़ सपने में हुई थी ना संगत जी, सपने में भी मैं ही बोल रही थी, शायद आंटी को बोला था अपने या किसी को बोला था, मेरे को कोई नहीं, गुरुजी ने बोला था कि बुरा सपना आए तो समझ जाइयो तेरे कष्ट काट दूंगा, ऐसा मैसेज आया था। और मेरे को एक दिन पहले शाम को भी आया था यही मैसेज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं आपने मेरे ऊपर कौन सा ऐसा कष्ट आने वाला था जो आपने मेरे पे काटा, और मतलब मुझे काटा। और संगत जी एक चीज़, जैसे अब मैं सत्संग कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आई ये बात कि ना अ, अभी बोलते हुए आया कि कल, यानी कि फ्राइडे का दिन, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे का दिन, अच्छा थर्सडे यानी कि गुरुवार, तो गुरुजी ने मेरा ज़रूर पे कोई कष्ट काटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल फ्राइडे के दिन मेरा डाई एंड प्रिंटिंग का पीरियड होता है, मैं काफ़ी सच में बता चुकी हूँ। और उस पीरियड में उसमें क्या होती है, हम जब डाई कर रहे होते हैं, बहुत बार होता है डाई जब बना रहे होते हैं, पेस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें एसिटिक एसिड डलता है, तो क्या पता मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसा कॉलेज में होता है, वो ऐसे काट दिया। और ये चीज़ मेरे साथ मेरे हाथों 2 बार गलती हुई है कि मैं पेस्टिंग कर रही हूँ या कुछ, और वो मेरे हाथ से गिर गया, पेस्टिंग होते होते गिर गया। और ये चीज़ हुई है, तो क्या पता कोई ना कोई ज़रूर से कष्ट था, 2 बार ही हुआ है ये जो गुरुजी ने मेरे को काट दिया, मेरा काट दिया है। और स्पेशली एक चीज़ और बोलूँगी, कोइंसिडेंटली हर बार ऐसा होता था, फ्राइडे के दिन टैग एंड पेंडिंग का पीरियड होता है, और मैं हमेशा वाइट पहन के जा रही होती थी, मतलब कोइंसिडेंटली हर बार फ्राइडे को वाइट, पूरा वीक निकल गया, फ्राइडे को वाइट पहन के जा रही हूँ ऐसा। और लास्ट टाइम जब हुआ था ये लास्ट पीरियड, लाइक लास्ट टू लास्ट वीक हुआ था, लास्ट वीक की दिवाली की वजह से छुट्टी थी, तो लास्ट टू लास्ट वीक हुआ था, उस दिन मैं कॉर्सेट टाइप का कुछ डाल के गई थी, लाइक शर्ट और वाइट पैंट थे, वाइट कलर में ही शर्ट थी, प्रिंटेड वाइट प्रिंटेड शर्ट है वो पहन के गई थी, और उस दिन भी मेरे हाथ से गिर गया था वो पेस्टिंग करते हुए। तो कोइंसिडेंटली आज क्या होता, आज भी मैं वही पहन के गई थी कॉलेज, लाइक मैंने सोच रखा था ये डालना है, और वो कोइंसिडेंटली हुआ कि वो आज के दिन हुआ, नहीं तो मैं फ्राइडे में पहन रही होती हूँ वाइट। और मैं ध्यान से ये चीज़ रखी थी, मैं अगर फ्राइडे का दिन है, हर बार फ्राइडे वाइट फ्राइडे को ही पहन के जा रही होती हूँ, तो आज कुछ एक दिन पहले डाल देती हूँ ताकि कल कुछ और डाल दूँगी। तो पता नहीं कौन सा गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, क्या चीज़ काटी, क्या हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग तो यहीं विराम होता है। अच्छा, थोड़े और गुरुजी के 1-2 मैसेज आए थे। गुरुजी के मैसेज आए थे कि तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं ही हूँ अपना। मुझे नहीं पता क्यों आया, क्योंकि उसके बाद एक मैसेज और मेरे को गुरुजी का कुछ मिला है, बहुत प्यारा मैसेज, वो एक अलग चीज़ है। खैर, अगर होती है बात तो मैं सत्संग में ज़रूर बताऊँगी, नहीं होती है तो नहीं होती है, वो मेरे लिए नहीं था मैसेज, ठीक है। तो एक तो ये आया, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एकदम से आया स्क्रॉल करते हुए। बाकी गुरु जी का एक मैसेज आया था मेरे पास कि नवंबर का महीना मेरे लिए लकी है। और तो पहली बात तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आ,
गुरुजी ने बोला है तो ज़रूर लकी ही होगा। और दूसरी बार कुछ ऐसा मैसेज आया नवंबर को लेके, और एक 11/11 पोर्टल होता है इस महीने में हमारा, 11/11 पोर्टल यानी कि 11 नवंबर की डेट। तो लास्ट टाइम हुआ था, ये चीज़ पता चली थी, बहुत ही अच्छा मानते हैं इसको, बट मुझे थोड़ा कुछ मैंने ऐसा देख लिया था, सुन लिया था, उसको लेके 11/11 को लेके बहुत डर और नेगेटिविटी आने लगी थी, भले ही बहुत शायद पॉजिटिव नंबर है। और पता नहीं क्यों इस मंथ में तो इतना मेरे को 11/11 दिखा। आज मैं स्टॉप पे खड़ी थी तो एक कार का नंबर 11/11 ही था। तो पता नहीं ऐसा होता है ये चीज़ कि इतनी वो है। और हाँ, लास्ट ईयर, सॉरी पता नहीं क्या बताई थी, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, 11/11 का बहुत सुना था। तो पोर्टल पे उन्होंने मैंने बताया था मैं करती थी छोटी छोटी कुछ अपना डिवाइन ऐसे उसमें कनेक्ट जो करती थी, तो कुछ कुछ चीज़ें बोली थी उसमें से। मेरी एक विश ऐसी थी कि मुझे स्पिरिचुअल जगह पे बहुत ट्रैवल करना है, कि जगह पे ट्रैवल करना है। संगत जी, मेरा पूरा पूरा साल घर में पड़े पड़े ही जाता था, घर कॉलेज स्कूल जो भी है, ट्यूशन है तो वहाँ, कुछ कभी काम पड़ गया तो वहाँ, बस ऐसे गया है। और इस बारी भी मेरे को इतना स्पिरिचुअल का मैंने बोला, और इसी साल मेरे को गुरुजी मिल गए। अप्रैल में गुरुजी से जुड़ी मैं, और गुरुजी ने अभी अक्टूबर में बड़े मंदिर बुला लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने उस टाइम पे ऐसा बताया था कि विद इन अ ईयर आपकी विश पूरी हो जाएगी। तो मैंने बोली तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, मुझे अब ध्यान भी नहीं मैंने क्या बोला था, क्या नहीं, क्या क्या लिखा था, सरेंडर करके छोड़ दिया था। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे चीज़ें मिली, मतलब उसमें से ये वाली मेजर विश थी जो मेरी फुलफिल हुई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 11/11 पोर्टल पे अभी एक किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आया था मैसेज कि 11 शाम के 11:11 पे, या सुबह के 11 गुरु जी की साइड पे था, सुबह के 11:11 में अपनी जो भी विषय बोल दो पूरी हो जाएगी, विद इन अ मंथ पूरी हो जाएगी, नवंबर के महीने में ही पूरी कर दूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये भी करके देख लेते हैं जहाँ इतना किया। और ये सारी चीज़ें थी, एक चीज़ और मेरे को ध्यान आ रही थी, फिर मेरे ध्यान से निकल गई। अच्छा, मैं एक मैसेज और गुरु जी का मेरे पास संगत जी आया था, वो ये था कि तेरे साथ ही आई एम नॉट मैरिड, मेरी एज भी नहीं है मैरिड होने की अभी, करियर है, फोकस उस पे करना है। गुरुजी ने भी बोला था कि तू, मैंने कुछ शीट्स खोली थी कभी एक टाइम पे, तो उसमें गुरुजी ने मेरे को दिशा दिखाई थी, मतलब थोड़ा इस तरफ भी दिमाग में आ रही थी, एज है हो जाता है कोई नहीं, बट इस तरफ से आए थे। और उसमें भी तो गुरुजी ने दोनों उसमें करके मेरे को करियर चूज करने को बोला था, करियर पे फोकस करने को बोला था। तो करियर पे ही मैं बोल के फोकस कर रही हूँ। करियर बोला, करियर की ही एज है मेरी, करियर पे ही ध्यान देने वाली चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी। तो अच्छा, हाँ, मैं ये बताई थी, गुरु का मैसेज है, तेरे साथी को भी वैल्यू नहीं है तेरी, बट बहुत जल्दी वैल्यू होगी। और ये मैसेज मेरा दो बार ही आ चुका है, और पता नहीं क्यों ये चीज़ आई है, बट हाँ, एक चीज़ मैंने एक बारी फील करी थी, बीइंग अ नॉर्मल, सॉरी पंकज जी, बीइंग अ नॉर्मल जेंजी गर्ल, ये चीज़ होती है, लाइक सबके साथ कॉमन है। एक पर्सन मेरी भी लाइफ में था, बट ड्यू टू समथिंग वो सब चीज़ें दूर हो गई, हट गई। तो एट द एंड ये हुआ, मेरी वैल्यू नहीं थी। तो क्या पता वहीं पे कुछ साइन हो गुरुजी का, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। बट अब मुझे इतना पता है कि जहाँ गुरुजी चाहेंगे वहीं पे मैं जाऊँगी, अपने आप से कहीं नहीं जाना। वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा गुरुजी के अलावा। देयर वॉज अ टाइम जब मैं बिल्कुल टूट गई थी, कोई साथ नहीं था। हाँ, गुरुजी ने एक इंसान को ऐसा भेजा जिसको मैं आज भी बहुत चाहती हूँ, वो ब्लेस हो, ब्लेसिंग मिले उसे, बहुत ब्लेस अपनी साइड से। कुछ भी होता है मैं बहुत अपनी साइड से जितना दुआएं दे सकती हूँ मैं देती हूँ, काइंड ऑफ ब्लेसिंग ही होती हैं दुआएं भी। तो जितना मैं दे सकती हूँ मैं देती हूँ। तो ये वाली चीज़ है। तो बट वैसे जिस टाइम पे शायद बिल्कुल ब्रेकेज वाला टाइम था, उस टाइम पे कोई नहीं था, तो जहाँ गुरुजी जाएंगे वहीं पे होगा। मुझे अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, मैं थोड़ा हो जाती हूँ, गुरुजी ये वाला पॉइंट में रखती हूँ, शायद मेरे को इसमें इस चीज़ की नीड है या कुछ। मैं गुरुजी कहती हूँ, मुझे जल्दी से ये कर देना ना प्लीज़। तो ये चीज़ है, दिमाग भागता भी है सारी चीज़ें, बट कर लेंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ।
और आपसे एक बहुत शॉर्ट में स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा डिस्कस करती हूँ। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग मैंने बोला था, आप सब पे थोड़ा शेयर करूँगी सत्संग में, ताकि यू कैन डू इट ऑन योर ओन और आपको बहुत हेल्प मिलेगी कनेक्ट करने में और अपनी मैनिफेस्टेशन को अच्छा मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में। पहली टेक्निक जो है काइंड ऑफ इस सीरीज की, वो स्क्रिप्टिंग में ले रही हूँ। स्क्रिप्टिंग टेक्निक, स्क्रिप्टिंग यानी कि लिखना। जितना तुम लिख सकते हो उतना लिखो, जितना लिख सकते हो। ठीक है पंकज जी। तो स्क्रिप्टिंग करना, स्क्रिप्टिंग कैसे करना, अब मैंने क्या किया था, मैंने एक अपना अलग रजिस्टर मेंटेन कर लिया था। हालांकि मेरा फुल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया वो, बट मैंने एक रजिस्टर, या फिर तुम पेन पेपर कहीं पे भी लिख सकते हो, वो थोड़ा सा अलग से रखना। लाइक जो एकदम से, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, जो एकदम से किसी को ना दिखे। रीजन इज बीइंग कि तुम अपनी फुलफिल करो ना विश, तुम्हें चाहिए ये, तो यू आर फुलफिलिंग इट, यू वांट टू डू इट। क्यों सबको बताना है, फिर भी सबको बता के उल्टा वही होता है कि कोई ना कोई गलत एनर्जी कोई छोड़ देता है, अगर किसी को अच्छा ही लगता है या कुछ भी। और आपको भी नहीं पता ना कौन आपका अच्छा चाहता है कौन बुरा, सिवाय गुरु जी के। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा आप साइड में अपना हाइड करके रखो, थोड़ा सा कॉपी बना दिया, कॉपी बना लो, पेजेस बना दो, पेज में, अप टू यू। लिखो, और क्या लिख रहा है सुगत जो आपको अपनी विश लिख रही है, कैसे लिख रही है, कैसे टेंस में लिख रही है विश, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को अ, अपना घर चाहिए, अपना अच्छा बढ़िया घर चाहिए। तो वॉट आई विल राइट इज, हिंदी में भी लिख सकते हो आप, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। मेरे को अपना घर चाहिए, तो जैसे इंग्लिश में मैं लिख रही हूँ थैंक यू। पहले तो पेज पे स्टार्टिंग में मैं लिखती हूँ ऊपर डियरेस्ट यूनिवर्स, या फिर प्रिय यूनिवर्स, हिंदी में लिख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। फिर आगे एफर्मेशन क्या लिखूंगी, अगर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, डियरेस्ट यूनिवर्स ऊपर लिख दिया, आई हैव बाय माई ओन न्यू हाउस, मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया है। या फिर हिंदी में लिख रहे हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओ प्रिय यूनिवर्स, मेरा खुद का घर मैंने खरीद लिया है, ऐसे लिख दिया। और इसको जब आप लिखो लिखो तो पूरा ये स्टेटमेंट, लेकिन इसे अफर्म कैसे करो, अफर्म, अफर्म यानी कि बोलो कैसे, इसको बोलो ऐसे कि, जैसे मैं इंग्लिश में लिखती हूँ थोड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। डियरेस्ट यूनिवर्स लिख दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु जी, ऐसे भी बोल सकते हो आप। आई हैव बाय माई ओन न्यू हाउस, आई बाय माई ओन न्यू हाउस। या फिर हिंदी में बोल रहे हो लिख रहे हो तो, प्रिय यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना, मेरे पास मेरा खुद का नया घर है। ऐसे करके आप अफर्म करके लिखो। एक विश को 5 टाइम्स लिख लो, 10 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 या 13 टाइम्स, गुरु जी का नंबर है, 7 या 30 टाइम्स लिख के छोड़ दो। और नेक्स्ट डे फिर ये चीज़ रिपीट कर लो, दिन में एक बार, कभी भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अमृत वेला में भी अच्छा होता है, अमृत वेला में ऐसा कर सकते हो, इट्स गुड, उसमें भी ले सकते हो। और स्टार्टिंग में क्या हम करते हैं, हम ऊपर आप इफ़ यू वांट तो कोई भी एक मंत्र लिख सकते हो, लाइक इंडिकेटिंग दैट, ये बताएगा, दर्शाएगा कि आप डिवाइन उससे कनेक्ट हो रहे हो, लाइक। बट ऐसा बोला जाता है, जो जहाँ पे मैं देखती थी, रितिका मैम का, रितिका गुप्ता जिनका बताया था, यूट्यूब चैनल है उनका, मैंने बताया था, तो वो ऐसा बोलते थे कि पीरियड्स में नहीं मंत्र मत लिखो और सीधा ऐसे ही स्टार्ट कर दो, ऐसा बताया था उन्होंने। तो ये चीज़ आप देख लेना, क्या चाहिए, क्या सही है क्या नहीं, आप कैसे करना है। बट मैं तो ये कहूँगी, जब गुरुजी ने ही कभी भेद नहीं किया है इस सब का, तो हम कौन होते हैं करने वाले, अब मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी आप पे, बस यही टेक्निक थी, इसी तरीके से किया जाता है। और लास्ट में जब एंड करो, तो पहले तो आप हर बार बोल के लिखोगे, लेकिन लिखोगे वेद वेशी कि मेरे पास खुद का घर आ गया, थैंक यू आप अपने मुंह से अपने मन में बोलोगे। लेकिन लास्ट में एक बारी शुक्राना गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे लिख के छोड़ के एंड कर देता, बस इतना है, और कुछ नहीं होता।
संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अगले फतवा की तैयारी करती हूँ और बहुत जल्द बहुत प्यारा ब्लेस्ड गुरु जी का फतवा लेके आऊँगी, जैसा गुरु जी की रजा में राजी होगा। और जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मेरा कल्याण फॉर्मेलिटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी फतफाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी फतफाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, तुम्हारी बेटी भयंकर चपेट में है, ये सत्संग सुनो, उसका कष्ट दूर होगा। पहला सत्संग हमने सुना, फिर दूसरा सत्संग फ्लैश हुआ, दूसरा सत्संग फ्लैश हुआ तो उसमें लिखा हुआ था इसमें आधा कष्ट दूर हुआ, इस सत्संग में सुनने से पूरा कष्ट दूर होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज भी 2-3 सत्संग हमने सुना, फिर भी वो जस का तस बीमार है। इतना उसको भयंकर खांसी है कि खांसने में वो रोती है, पूरा पंजरा दुखता है, सब दवाई फेल है, एंटीबायोटिक दवाई ववाई सब ले रही। जल प्रसाद तो पिला ही रहे, गुरु जी का चंदन टीका भी लगाते हैं, गुरु जी देखभाल कर ही रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी भयंकरता बना हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अभी तुरंत 20 मिनट पहले गुरु जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी का शरीर से अभी निकल कर आया हूँ, वो बहुत भयंकर काली क्रिया के चपेट में है, ये सत्संग जल्दी से सुनो। अभी हमने ये सत्संग नहीं सुना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज से यही अरदास है और कहना है, आप कहते हैं कि जिस घर में मेरा प्रवेश है वहाँ कुछ काली क्रिया नहीं हो सकता। आप मेरे घर में हैं, सुरक्षा कवच भी लगा रखे हैं, फिर भी सब जिसको भी मर्जी आता है मार के चला जाता है। रहा जो भी उपाय आप बताते हैं बहुत छोटा और आसान है, लेकिन सुविधा नहीं है। पितृपक्ष से ही हमको 2 पौधा लाने को कह रहे हैं, तो घर में वो 2 पौधा है पर फिर भी हम नहीं लाए। 2 पौधा है, फिर दशहरा में वो पौधा लाने बोले, तो तुलसी का पौधा था ही इसलिए लाए नहीं, सम्मी का पौधा नहीं था तो वो मंगवाए। फिर अभी कल परसों फिर से कह रहे हैं कि कार्तिक में ये 2 पौधा लेके आओ, क्योंकि शत्रु प्रहार करना रोक नहीं रहा है, हर तरह का तांडव षड्यंत्र साजिश कर रहा है, तो वो पौधा लगाएंगे तभी कष्ट दूर होगा। आज भी हम लोग भयंकर क्रिया के चपेट में हैं, उसका पढ़ाई लिखाई चौपट हो रहा है, इस बात से आत्मा से तकलीफ है, उसके कारण उसको पीसीओडी रोग मिला, उसके कारण उसको मोटापा मिला, उसके कारण उसका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, उसके कारण आज वो ऐसा सर्दी खांसी फ्रिज से केला निकाल के बचपन में उसको केला खिला के निमोनिया करा दी। आज वो ऐसा भयंकर चपेट में है कि थोड़ा भी ठंडा सर्द गर्म बर्दाश्त नहीं करती, खांसी हो जाता है। ना जाने पेट में जब वो थी, हम तो उसके बारे में उस वक्त नहीं जानते थे कि ये सब काम वो करती है, क्या कुछ हमको खिला दी होगी। बच्चा मेरा सुस्त व शांत रहता था। इतना संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद जीवन में आके बढ़े जो भी, क्योंकि आपके पास कोई जब खड़ा नहीं होता, भगवान खड़ा होते हैं लेकिन समझने में समय लगता है, आदमी चलता है निरंतर। इतना संघर्ष के बाद, इतना खींचने के बाद, जीवन की स्थिति यहाँ पर आने के बाद फिर से 4 तमाचा मार के सुता दी। कितना % कर्म रहेगा, कितना % भाग्य खराब रहेगा, छोटा उपाय जो है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। पान के पत्ता से नज़र उतार के बहते पानी में प्रवाह करने बोले। यहाँ कोई नदी नहीं है, समुद्र बहुत दूर है, तो आसान नहीं है जाके बहा देना। एक कटोरा में पानी लेके गुरु जी को दिखा के बोले इसी में बहा देते हैं, मेरे पास उपाय नहीं। जब वो खांसती है, क्योंकि उसके खांसने का दर्द का एहसास है, मतलब महाप्रलय महाविनाश के बाद जीवन के
इस कंडीशन में भी आके आप जिंदा नहीं रह सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम दिखने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भगवान कृपा करे कि नेगेटिविटी दूर करे। भगवान से, गुरु जी महाराज से बोलने में इसलिए नहीं बनता है, सबका कर्म अलग रहता है, भोगना ही पड़ता है। बाकी जो प्रोसेस है वो तो हम कर ही रहे हैं। मेरी बेटी भी जुड़ी हुई है, लेकिन नेगेटिविटी के कारण अभी वो नाम जाप नहीं कर पा रही है, सत्संग नहीं सुन पा रही है। सुबह 7 बजे से कॉलेज रहता है, रात 8-9 बजे आती है, 2 घंटा का जर्नी करके जाती है क्लास करने। 2 घंटा आने जाने में 4 घंटा उसका एक्स्ट्रा बर्बाद होता है। 8 बजे आने के बाद क्या पढ़ेगी, क्या प्रोजेक्ट करेगी, क्या आराम करेगी, फिर सुबह उठ के जाना होता है, फिर भी उसमें करना ही है, करती ही है। काश गुरु जी रोक पाते। कर तो सब कुछ सकते हैं गुरु जी, पर कर्मा है, कर्मा का परसेंटेज है, सबका भाग्य है। कर तो वही रहे, मार तो वो रही है, मार भी खा रहे हैं, परसेंटेज नहीं जानते हैं अपना। ये बच्चों का इतना कुछ विनाश के बाद भी आज भी शांति नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दिखाएंगे भगवान, हम देखने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। रहा विश्वास, जीवन में भले आप शुरू से मेरे साथ हैं, पर मनुष्य रूप में हम कितना जान सकते हैं आपको। रहा विश्वास, सबसे धोखा ही खाए, इस सबसे शायद मेरा रिश्ता ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ही कुछ कर सकते हैं। बोल इसलिए नहीं पाते हैं, बोले हैं गुरु जी उसका वक्त अभी खराब है, तो उस वक्त खराब में जीवन क्या मोड़ लेगा नहीं पता। इतना मेहनत से बच्चा खुद पढ़ के यहाँ तक आया, उसमें भी वो विध्वंस कर रही है, उसका असर दिखता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदा सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी।